जय हिंद दोस्तों। अमेरिकी पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने ईरान परमाणु को लेकर के चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। ये वही जॉन बोल्टन है जो कि ट्रंप के बहुत ही खास और करीबी हैं। जॉन बोल्टन ने खुलासा किया है कि मात्र 72 घंटे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई जिंदा होते तो ईरान खुद को परमाणु देश घोषित करने वाला था। जॉन बोल्टन ने यह भी खुलासा किया कि नॉर्थ कोरिया एटम बम देने वाले थे ईरान को। किम जोंग एटम बनाने की तकनीकी देने वाले थे ईरान को। जब यह खुलासा सामने आया उसके बाद से हड़कंप मच गई। और आपको बता दें कि जॉन बोल्टन ने यह भी खुलासा किया कि इन सब में मदद कर रहा था रसिया, नॉर्थ कोरिया और चीन। नॉर्थ कोरिया से एटम बनाने की तकनीकी चली गई थी रसिया के पास और इसमें पूरी मदद चीन कर रहा था। रसिया से वो तकनीकी निकलने ही वाली थी कि 30 सेकंड के अंदर अयातुल्ला अली खामेनेई को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। कुछ अमाउंट फिक्स की गई थी ईरान के तरफ से और नॉर्थ कोरिया के तरफ से कि जो एटम की तकनीकी हम आपको बताएंगे उस अमाउंट को आपको पहले देना होगा। यह पूरा फिक्स हो गया था और रसिया से पूरा तकनीकी पहुंचने वाला था ईरान के अंदर। लेकिन इस बीच में ईरान और इजराइल का अटैक हो जाता है। इस बीच में जो बड़ी खबर सामने आई है ईरान, इजराइल और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, जिससे कि ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। क्या क्या ऐसे बड़े एक्शन लिए हैं इजराइल और अमेरिका ने, बता रहे हैं आपको इस पूरी खबर में क्या क्या हुआ है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। सबसे पहले कि ईरान और इजराइल युद्ध अभी भी जारी है। यह दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि हम युद्ध जीत चुके हैं, क्योंकि ईरान के पास न अब छोड़ने के लिए हथियार हैं, न इनके पास मिसाइलें हैं, न इनके पास सैनिक हैं, न इनका आर्थिक व्यवस्था कुछ अच्छा है। तो अब हम जो हैं वो युद्ध जीत गए हैं और खुशी से नाचने लगे। ट्रंप एक स्टेटमेंट जारी किया कि ईरान में हमने सब कुछ तबाह कर दिया है, हमला करने के लिए कुछ है ही नहीं और हमारे पास एक लेजर तकनीक है जो कि अद्भुत है और उससे अब अटैक करेंगे जो भी बचे खुचे ईरान के अंदर ईरान परमाणु है ठिकाने, उन सबको तबाह कर देंगे। हालांकि रेडिएशन लीकेज की समस्या उत्पन्न हो रही है ईरान के अंदर। आपको बता दूं मैं कि अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान सरकार के खिलाफ है, न्यूक्लियर के खिलाफ है। इजराइल और अमेरिका ने कभी भी यह नहीं कहा कि हमें ईरान के सिविलियंस को क्षति पहुंचाना है। अब रेडिएशन लीकेज की वजह से न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ईरान के अंदर पहुंचे, अमेरिका की तरफ से भेजा गया है। और हमेशा से इजराइल और अमेरिका ने यह बात कही है कि हमने कभी भी ईरान के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश नहीं करी, हमने ईरान की जनता के साथ कभी भी अत्याचार करने की कोशिश नहीं करी। ईरानी सरकार ने ईरान की जनता के साथ अत्याचार किया है, उसको हमने रोकने की पूरी कोशिश करी। लेकिन जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है, अब शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। जिस तरीके से ट्रंप ने बार बार यह धमकी दी कि बिना शर्तों के आप सीज फायर कर लो, बातचीत कर लो, लेकिन ईरान ये बार बार कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो सीज फायर नहीं करेंगे, हम अटैक करेंगे। और इनके अमेरिका के जेट के ऊपर, एयरबेस के ऊपर ईरान अटैक पे अटैक कर रहा है। अब एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया है भारत को लेकर के, यूएई के पूर्व राजदूत के तरफ से जो बयान दिया गया है उससे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक शांति की उम्मीद की किरण दिख रही है। भारत से अपील करने की खबर सामने आ रही है दोस्तों। और आपको बताते हैं आगे जो 5000 ठिकानों के ऊपर हमले किए गए हैं उस विषय में भी बात करेंगे। लेकिन यहां पे यूएई के पूर्व राजदूत का जो बयान सामने आया है इससे हड़कंप मचा हुआ है ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में। यहां पे यूएई के पूर्व राजदूत ने यह कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। यह भी दावा किया गया पूर्व राजदूत के तरफ से कि अगर नरेंद्र मोदी जी एक कॉल करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और मोदी का खाड़ी में बड़ा सम्मान है,
लोग भारत देश के अंदर विपक्ष हैं जो भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी का अपमान करते हैं, संसद के अंदर अपमान करते हैं। और देख लीजिए आप कि यहां पर यूएई का पूर्व राजदूत यह बात कह रहा है कि अगर एक फोन कॉल अगर नरेंद्र मोदी जी कर देते हैं तो ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदल जाएगा। यह सम्मान है भारत देश के प्रधानमंत्री का और खारी में सम्मान है नरेंद्र मोदी जी का। भारत मध्यस्थता करने में सक्षम है। दोनों देशों पर नरेंद्र मोदी जी का असर है, इजराइल पे भी ईरान पे भी। अब यहां पे तुरंत सीज फायर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अवधा है, जो विश्व गुरु बन करके नरेंद्र मोदी जी ने जो ये सम्मान पाया है, इसमें मेहनतें लगती हैं। ईरान इजराइल युद्ध से दुनिया में हाहाकार है, महंगाई बढ़ रही है और इससे कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लोग दावा कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो सकता है, गैस महंगा हो सकता है और एक विकृत माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। एलपीजी महंगा हो जाएगा, सिलेंडर जो गैस कॉमर्शियल हैं वो महंगे हो जाएंगे और हो भी रहे हैं। कुछ लोग इसको अफवाह भी फैलाने का पूरा प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है। इस पर नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, आप लोग अफरा तफरी वाला माहौल मत बनाइए। भारत देश के अंदर इतना है कैपेसिटी कि अगर वैसी स्थिति आएगी भी तो हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम महंगाई और ये अफरा तफरी वाला माहौल नहीं उत्पन्न होने देंगे। लेकिन विपक्ष जो है एक मुद्दा बना करके नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि ईरान संग जंग खत्म होगी। एक तरफ माहौल ये बनाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप कि भैया हमने तो पूरे खत्म कर दिए। ट्रंप पूरे दुनिया को ये बता रहा है कि हमने ईरान में सारा कुछ खत्म कर दिया, अब कुछ है ही नहीं ईरान के अंदर। और दूसरी तरफ ईरान बजाया जा रहा है इनके जेट को, एयरबेस को अमेरिका के, और पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम तो जीत रहे हैं। और एक तरफ यूएई का पूर्व राजदूत नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को आप एक फोन में खत्म कर सकते हैं। ये इमेज है नरेंद्र मोदी जी की। और वो ट्रंप जो पूरी दुनिया को यह बताता है कि मैं सीज फायर का देवता हूं, मैं दो देशों के बीच में सीज फायर करवाता हूं और मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि क्या इमेज है ट्रंप की। दो देशों के बीच में झगड़ा लगाने वाला ट्रंप, ये इमेज है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को लेकर के यूएई का पूर्व राजदूत ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई एक फोन कॉल से तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदल जाएगा। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। यह है बड़प्पन और यह है महानता जो कि भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है। अभी आपको बता दे कि अमेरिका ने ईरान में सब तबाह कर दिया, ऐसा दावा ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि अभी तो भाई हमारे पास बहुत कुछ है। और अभी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो सऊदी अरब के दबाव में आकर के ईरान के अंदर अटैक करके सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो वो ट्रंप को हो रहा है। और ट्रंप को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं इस युद्ध में पिस गया हूं, अब इससे निकलूं कैसे। तो अब माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप कि भाई मैं तो जीत रहा हूं यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हार ही नहीं रहा हूं। अभी 5000 ठिकानों पर भीषण हमले हुए हैं। अभी तक इजराइल ने 5000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है और अमेरिका ने मिलकर के। नेतन्याहू ने ईरानी जनता को उकसाया है, कहा है कि ये जो अयातुल्ला शासन हटा दो, पूरी तरीके से अपील की है कि जो मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया है उसको खत्म करो। फिर क्या अंतर रहा हमें ईरान सुप्रीम लीडर को खत्म करने का, अयातुल्ला अली खामेनेई को खत्म करने का, जब आप उसके बेटे को ही मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बना दिए। तो उकसाया है नेतन्याहू ने। और ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है कि 20 गुना तेज हमला और करेगा अमेरिका। लेजर हथियार इस्तेमाल करने का दावा किया। खाड़ी में जहाजों पर हमले तेज हो चुके हैं।
आपको बता दें, इजराइल की तरफ से। लेबनान में भी हमले शुरू हो चुके हैं। लेबनान के तो परखच्चे उड़ा करके रख दिए हैं। हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने के लिए कमर कस लिया है इजराइल ने। और ईरान में अभी भारी तबाही मची हुई है, जिस कारण से ईरान की जनता कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन ईरानी सरकार ये जगजाहिर नहीं होने दे रही है कि अमेरिका और इजराइल की वजह से ईरान के सिविलियंस परेशान हैं, ताकि उनकी जग हसाई हो जाएगी। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।